जय श्री माता दी। आज का ये प्रश्न है कि बच्चों की समस्याओं का समाधान कैसे करें, या बच्चे जब डिस्टर्ब हैं तो उनके साथ हम कैसे डील करें। तो वस्तु स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं तो हम उनके पास जाके बैठते हैं, पूछते हैं बेटा क्या हुआ, तो बोलते हैं मम्मा कुछ नहीं। फिर हम और उनके करीब जाके उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं। बहुत बार हम ऐसा भी नोटिस करते हैं कि वो हमें कुछ बताते नहीं हैं। फिर हमको वो चीज़ें उनके फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से, बाहर के लोगों से पता चलती है, और फिर हम बहुत हर्ट हो जाते हैं कि बेटा आप मुझे क्यों कुछ नहीं बताते हैं, या आपका वो फ्रेंड इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसको सारी चीज़ें बता रहे हो। तो व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो और फिर हम जाके जब वो बच्चा डिस्टर्ब है तो उसके पास बैठ के कुछ चीज़ें बोलते हैं कि बेटा डोंट वरी, या हम कोई यूट्यूब पे, गूगल पे पढ़ा हुआ कोई मोटिवेशनल कोट या छोटा सा एक स्पीच दे देते हैं। एंड फिर हम बोलते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज जब सामने वाला डिस्टर्ब है, ही इज़ इन पेन, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग समथिंग विच इज़ लाइक लॉट ऑफ पेन। तो हम कर भी क्या सकते हैं, हम बस यही चीज़ें बोल पाते हैं कि बेटा आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो, डोंट वरी, फेज़ है, निकल जाएगा, वक्त है, कट जाएगा। एंड उसके बाद बच्चे हमको बोलते हैं कि मम्मा प्लीज़ मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़। एंड कई बार ये सिचुएशन हमारे हस्बैंड्स के साथ होती है, हमारे लव्ड वंस के साथ होती है, एंड उस वक्त वी फील वेरी हर्ट कि व्हाट इज़ दिस। लेकिन क्या हमको पता है कि वो क्यों अकेला रहना चाहता है? व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ जब वो डिस्टर्ब है तो उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है 1 2 मे बी 0 भी होती है। एंड जब वो हमारे पास आता है तो हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी 1 2 या 0 होती है। तो वो इंसान हमको अगर कोई चीज़ बोलता है और हमारी चैतन्य स्थिति, हमारी वाइब्रेटरी अवेयरनेस, हमारे अंदर की आत्मशक्ति, चैतन्य लहरी, या हमारा ऑरा अगर स्ट्रांग नहीं हो, तो वो व्यक्ति हमारे प्रेजेंस में और भी हेल्पलेस, क्रिटिसाइज्ड, हर्ट फील करता है। या बहुत बार हम देखते हैं कि अरे कोई डिस्टर्ब है, हम उसको कुछ समझाने जाते हैं, एंड देन वो और भी हर्ट हो जाते हैं, और भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड देन वो कहते हैं कि भाई हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन जब हमारे अंदर की चैतन्य की स्थिति हायर है, हमारे अंदर वाइब्रेशंस का फ्लो एट अ हायर स्टेट होता है, तो खुद से लोग हमारे पास आते हैं। शायद वो हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, वो भी नहीं बताएं। बस वो बोलते कि मैं आपके पास बैठना चाहता हूँ, कि भैया थोड़ा वक्त है, आएंगे, आंखें बंद करके शांत यहाँ बैठ जाएंगे, और अपने आप ही दूसरे तीसरे दिन वो बताएंगे कि देखो ये चीज़ हो रही थी, फिर हमने ये किया और वो चीज़ सॉल्व हो गई। तो आज हम नोटिस करते हैं कि सब तरफ काउंसलर है, मैरिज काउंसलर है, करियर काउंसलर है, एजुकेशन फील्ड के किसी भी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में काउंसलर हैं, हॉस्पिटल्स में काउंसलर हैं, ऑफिसेज में भी पीआर एंड एचआर के फॉर्म में काउंसलर्स हायर किए जा रहे हैं। लेकिन ये काउंसलर्स क्यों हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में शायद हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप या उनके माँ बाप, दे वर नॉट सो एजुकेटेड, मे बी दे वर क्वाइट आउटस्पोकन, मे बी वो छोटी सी गलती को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते थे। जैसे आजकल तो हम हमारे बच्चों को डांटते नहीं, हम हमारे बच्चों की मिस्टेक्स को नोटिस भी नहीं करते, या वी डोंट करेक्ट देम बिकॉज वी फील कि हाँ बच्चे हर्ट हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों के अंदर क्या ऐसा था और हमारे अंदर क्या ऐसा है, तो हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड अनडोन अनरिक्वायर्ड डिज़ायर्स टू अचीव समवेयर, हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी हो गई है लो। इस वजह से जो भी जगह है वहाँ पे दे नीड अ काउंसलर। बिकॉज सपोज अगर आपके बेटे ने आके आपको कोई बात बताई कि मम्मा
यू नो समथिंग एंड दिस इज द थिंग एंड दैट इज द थिंग एंड मैं फेल हो गया, सबसे पहले हम कहते हैं कैसे क्या, क्यों, अब क्या होगा, तुमने पढ़ाई करनी चाहिए थी, तुमने ये क्यों नहीं किया। एंड या फिर हम बाहर ही बाहर सुनते हैं, अंदर ही अंदर डरे हुए रहते हैं। तो हमारे अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका फ्लो भी होता है 0 1 2। और सामने वाला जिसने मिस्टेक की है, जो पेन में है, उसका भी एनर्जी फ्रीक्वेंसी है 0 1 2। लेकिन वहीं पे अगर वो किसी काउंसलर के पास जाके बताएगा तो काउंसलर को अंदर ही अंदर पता है कि ये मेरा पेशेंट है एंड ही इज डिटैच्ड। वो एक साक्षी भाव में बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग इन अ विटनेस स्टेट, एक्सपीरियंसिंग हायर एनर्जी फ्लोइंग थ्रू हिज सहस्त्रारा एंड लिसनिंग। एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसके अंदर के वाइब्रेशंस, उसके अंदर की हायर एनर्जी फ्रीक्वेंसी सामने बैठे हुए पेशेंट पे इफेक्ट करती है। और ऑटोमेटिकली इंसान आज के तारीख में सजेशन नहीं चाहता, सॉल्यूशन नहीं चाहता, वो उसके पास ऑलरेडी है या उसको देने वाले लाखों पड़े हैं, लेकिन वो एनर्जी चाहता है कि भाई एवरीथिंग फॉल्स ऑन द राइट प्लेस। और ये एनर्जी कहाँ से क्रिएट होती है? पुराने ज़माने में हमारे घरों में हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी थी, हमारे परिवारों में हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी थी, हमारी सोसाइटी में हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन अब क्या हो गया है? वी आर अ न्यूक्लियर फैमिली, होम फॉर ओनली द टू ऑफ अस एंड माई चाइल्ड, एंड इट इज़ अ वेरी सेल्फिश लाइफ स्टाइल। तो इस वजह से एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या है ना, लो 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 लो। एंड इस वजह से हम नोटिस करते हैं कि जब हमारे बच्चे हैं वो हमको अपने प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर सकते। हमको सबसे कम किसके बारे में पता है? हमारे वाइफ के बारे में, या हमारे हस्बैंड के बारे में, या हमारे बच्चों के बारे में। यानी हमारे जो अपने हैं वो हमारे पास कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया तो हम ऐसे फट पड़ते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि दैट इज द सॉल्यूशन। अगर किसी की एनर्जी फ्रीक्वेंसी लो हो गई तो वो इनसिक्योर हो जाता है, वो लेजी हो जाता है, वो स्ट्रेस्ड अप हो जाता है, मे बी वो ओवर एंक्शियस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, और वो इन द एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड टेंशन बहुत से गलत काम करता है। लेकिन अगर हमारे अंदर की चैतन्य स्थिति, हमारे अंदर की वाइब्रेटरी अवेयरनेस हायर फ्रीक्वेंसी पे है, तो अगर ऐसा कोई गलत करने वाला भी है तो हमारी हायर एनर्जी से वो चार्ज हो जाता है और धीरे 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 वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने लगता है। लेकिन काउंसिलर कैन डू इट बेटर बिकॉज ही इज डिटैच एंड वी कैन नॉट डू इट बिकॉज वी आर अटैच। सो हमको ये समझना है कि डिटैचमेंट सही है या गलत है। हमको ये समझना है कि शिवोहम 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 सही है या गलत है। तो हमारे बच्चे जो हैं, अगर उनके फ्रेंड्स हमारे पास यही समस्या लेके आते हैं तो हम उनको बहुत सही जवाब दे देते हैं। और बच्चों के फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई परफेक्ट। लेकिन जब हमारे खुद के बच्चों की बात आती है तो वो बात नहीं बन पाती। तो हम बोलते हैं बाबा ते सोनाराने कांटोच लेले बरे असतात। लेकिन वो क्या रीज़न है कि हम अपने बच्चे को गाइड नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के बच्चों के लिए हम द सॉल्यूशन है। द ओनली रीज़न इज़ आवर अटैचमेंट। जो हमारे अंदर की अटैचमेंट है वो हमको बहुत वीक कर देती है। क्योंकि अगर वो इंसान, जैसे अभी हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी है 10/10 कि मैं परमेश्वरी शक्ति से आशीर्वादित हूँ, मैं एक सहयोगी हूँ, माँ की कृपा है और आपकी कृपा से हे प्रभु सब काम हो रहा है। और जीवन है, समस्याएं आएंगी, लेकिन हमारे आत्मबल से ये सारी समुद्र की लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी। लेकिन जब हम सुनते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, तो अंदर ही अंदर कहीं हम डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं, हमारे आंखों से आंसू झलकने लग जाते हैं, या कभी हम गुस्से में चीख उठते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन ये दोनों ही क्रियाएं क्या करती हैं? हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी 10 से डायरेक्ट 5 2 1 0 पे आ जाती है।
और दोनों ही लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। और ये जो हेल्पलेसनेस की एनर्जी है, ये हमारे वास्तु के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि जो भी चीज़ हम बोलते हैं तो वास्तु कहती है तथास्तु तथास्तु। और ये जो प्रेशर है, ये हमारे घर में लेफ्ट नाभि का प्रेशर बन के एग्जिस्ट करने लगता है। तो लोग घर में ज़्यादा देर सोते हैं, ज़्यादा देर नेगेटिव बातों पे डिस्कस करते हैं, घर में आने के बाद बीमार हो जाते हैं, थक जाते हैं, और कितना भी खाना खाओ तो पेट नहीं भरता, प्लेट में ब्लोटिंग हो जाती है, पेट लोगों का साफ नहीं होता। तो लोग बोलते भाई पता नहीं, शायद ये वास्तु में ही कोई दोष है, या किसी ने कुछ कर दिया है, या कोई बाधा है, या ये सब चीज़ें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी फैमिली की जो इमोशनल हेल्थ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। लेकिन पूरी फैमिली की इमोशनल हेल्थ ठीक करने के लिए पहले हमारी खुद की इमोशनल हेल्थ राइट कंडीशन में होनी ज़रूरी है। अब हमारी इमोशनल हेल्थ कैसे सही रहेगी? जब हम हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को हाई रखें। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है 1 घंटे में, आधे घंटे में। उसी प्रकार से हमारा रेगुलर मेडिटेशन, हमारी नित्य उपासना हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को हाई कर देती है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम फील करते हैं कि भाई हमारे घर में आने के बाद हम बीमार हो जाते हैं, घर में रहने के बाद लड़ाई होती है, घर में रुकने की इच्छा नहीं होती, कोई काम करने की इच्छा नहीं रहती, थका थका सा रहता है, डल डल सा इमोशन है, तो हम क्या कर सकते हैं? अजवाइन कापूर जो है उसको आप बर्न कीजिए। ओवा लेना है, उसमें कपूर रखना है, उसमें जो आपका मंदिर है, ऑल्टर है, उसकी आरती करनी है। फिर वो जो जोत है, जहाँ जहाँ माँ के नाम की जोत जलती है, माँ किसी न किसी रूप में होती हैं। ये जोत आप आपके घर के चारों कोनों में घुमाइए। इससे आप चाहें तो आपके मंदिर को बंधन भी दे सकते हैं। 3 बार आप उसको उठाइए और 7 बार इस प्रकार से उसको बंधन दे दीजिए। जैसे 3 बार आपने उठाया तो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, कंफर्टर, काउंसिलर एंड द करेक्टर, और 7 टाइम्स जो है आप उसको बंधन दे दीजिए। जो सप्त ऋषि की शक्ति है, सप्त श्रृंगी की शक्ति है, सप्त मातृकाओं की शक्ति है, 7 एंजल्स हैं, या जो भी 7 फॉर्म्स ऑफ सेंसेस एंड कॉन्शियसनेस इन द यूनिवर्सल मदर सोर्स, जो भी आप मानते हो। इस प्रकार से जब आप फायर एलिमेंट को घुमाते हैं तो वहाँ पे जो नेगेटिव है, जो डिप्रेशन है, जो थकान है, जो हेल्पलेसनेस है, या जो भी चीज़ है, जो ब्लैक एनर्जी है, वो बर्न होके नष्ट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि घर में झगड़ा होता है, ओवर एक्साइटमेंट है कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता, ये वो। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं ना, कि जल जो है, वाटर, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू इमोशंस एंड एनर्जी। आप उसके ऊपर हाथ रखिए इस प्रकार से और कहिए, श्री माता जी आपकी परम कृपा से, हे आदि गुरु दत्तात्रेय, आपकी परम कृपा से मेरे जीवन में सब सही हो रहा है, सफल हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। और इसके ऊपर आप 7 टाइम्स उसको रोटेट कर दीजिए, एनर्जाइज कर दीजिए। अमृत कलश बन जाएगा, सादा पानी। अगर आपकी भावना, आपका प्रेम, आपके जो भी मंत्र आप चैंट करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। वो पानी आप रात भर आपके मंदिर में रख दीजिए, सुबह वो पानी आप घर में छिड़क दीजिए, पीने के लिए यूज़ कीजिए। 7 दिन, 5 दिन आप सडनली नोटिस करेंगे कि ये झगड़ा, एंगर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ शुगर, सब बैलेंस हो जाएगा। बढ़ी हुई हीट सब बैलेंस हो जाएगी। क्या होता है ना, बहुत बार वी हैव अ वेरी हीटेड कॉन्वर्सेशन विद इन आवर फैमिली। द रीज़न इज़ हम चाहते हैं कि उन्होंने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, और वो चाह के भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं वो इतने डल क्यों हो गए हैं। तो उसका रीज़न क्या है? घर की एनर्जी लो हो गई, आपकी एनर्जी लो हो गई, वो एनर्जी सामने वाले तक जा ही नहीं रही क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव आपके प्रति लो हो गया। और वो क्यों हो गया? क्योंकि हमने हमारी लेफ्ट साइड में, यानी हमारे इमोशंस में कुछ चीज़ें ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी? आज हम लोगों को अचीवमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, हमारी प्रायोरिटी क्या है? अचीवमेंट्स। पर हमारी प्रायोरिटी हमारा धर्म यानी राइटियसनेस
एंड हमारे संस्कार नहीं है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि टू बी सक्सेसफुल, जिनके चित्त में सिर्फ अचीवमेंट्स हैं वो शायद 2 ही दिन सक्सेसफुल होंगे, लेकिन जिनको निरंतर सक्सेसफुल रहना है वो कौन लोग होंगे? जिनके चित्त में सही गलत यानी धर्म की धुरी है, और वो लोग जिनके अंदर संस्कार है कि भाई मैं सही आदमी हूँ, मैं परमेश्वरी भक्त हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। अब दूसरा मुद्दा ये आ जाता है कि लोअर एनर्जी फ्रीक्वेंसी आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कि हमारे अंदर इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है उसमें ऐसे कुछ इमोशंस हैं जो हमारे फैमिली के इमोशनल हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। हमारी जो फैमिली वो डल हो सकती है, लोअर परफॉर्मिंग हो सकती है, इंटरनली डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि हमने बच्चों को बोला बेटा चलो, तो बच्चे पहले कहते हैं बाय बाय, नोबडी वांट्स टू बी विद अस, कोई हमारे साथ नहीं रहना चाहता। हमारा हस्बैंड है, सो राइट सो जाओ, संडे है मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ, आई कैन नॉट बी विथ यू। द रीज़न इज हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो है। हम उसको देखते हैं हमारे साथ बेचारा बड़ा मजबूर घूम रहा है, चाहे दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो। नोबडी वांट्स टू बी विथ अस, वी आर अलोन। वाई? क्योंकि हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो है। पर हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी लो होने का रीज़न क्या है? लैक ऑफ हैप्पीनेस। वी आर नॉट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स। और हमारा चित्त हमारे मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ पे नहीं है। हमको सबका अच्छा करना है, द बेस्ट बनना है, अचीवर बनना है, लेकिन ये कैसे बनेंगे? जब हमारा चित्त हमारे अचीवमेंट्स पे नहीं हो, हमारी प्रायोरिटीज़ जब चेंज हो जाएंगी, हमारे प्रायोरिटीज़ हमारे संस्कार बन जाएंगे, हमारे धर्म बन जाएंगे। धर्म यानी द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, नथिंग एल्स। तो क्या होगा? हमारे जो इमोशंस हैं उसके अंदर ना एक डिफरेंस आ जाएगा। फिर हमारे इमोशन में लस्ट नहीं रहेगा, ग्रीड नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। और एक बहुत बड़ा लिस्ट है कि वो व्हाट आर द नेगेटिव इमोशंस दैट मेक यू एट अ लोअर एनर्जी? हंगर, ग्रीड, हेल्पलेसनेस, पेन, sorrow. And what are the emotions that make you at a higher energy is to give, love, forgive, serve, care and enjoy. Just be happy. ठीक है? तो ये हमको समझना है कि our brain is our सहस्रारा. Every emotion which is coming inside us is affecting each and every chakra, and mostly it is affecting your left nabi, is your pancreas, because you have not taken care of your emotional health, of your family. And why all this is happening? Because you are on a lower energy frequency. And how do you go to a higher energy frequency? Is by falling in love with divine. Okay, so Jai Shri Mataji, please understand what is told to you with all the love and compassion. Jai Shri Mataji.